स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल भारत सरकार के द्वारा जो Q1 का जीडीपी डेटा है 2023-24 के लिए, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसका Q1 का जीडीपी डेटा रिलीज किया गया है। जब मैं Q1 कहता हूं तो इसका अर्थ ये हुआ अप्रैल, मई और जून, ये जो 3 महीने का डेटा है जीडीपी का रिलीज किया गया और इन 3 महीने में हमारी जीडीपी 7.8% से बढ़ी है। ये आप देख सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ 7.8% इन अप्रैल जून क्वार्टर गवर्नमेंट डेटा शोज। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, एक एक आंकड़ा मैं करके आपको दिखाऊंगा। नॉमिनल जीडीपी कितना रहा है, रियल जीडीपी कितना रहा है और किन वजहों से यह बढ़ा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है आप सभी को, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं एक सिंगल बैच में, तो 3 लाइव बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 11 सितंबर से। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, कोई भी आप लेना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव चेकआउट के दौरान, क्योंकि अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप इसके अंदर एनरोल करा पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो यहां पर हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये रिलीज कौन करता है। ये जो जीडीपी का डेटा है, ध्यान रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आती है, उनके द्वारा रिलीज किया जाता है। और आप ये देख सकते हैं, प्रेस नोट यहां पर जारी किया गया है, एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर 2023-24। आपको पता ही हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है, तो 2023-24 का अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का डेटा रिलीज किया गया। और ध्यान रखिएगा, 2 महीने के डिले से किया जाता है। तो मई के बाद 2 महीना कौन सा हुआ, जून के बाद बेसिकली जुलाई और अगस्त, मतलब कि अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने का डेटा, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीना डिले जो होता है वो हर बार आपको देखने को मिलेगा। खैर, सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर आपको समझने की जरूरत है, पिछले बार जब मैं कहता हूं तो पिछले साल की हम बात कर रहे हैं। ये तो हम 2023 की बात की ना, अप्रैल, मई और जून, ये कितना ग्रो किया है, दैट इज 7.8%। अगर आप इसको कंपेयर करो पिछले साल से, तो ये ग्रो किया था 13.1%, और उसके भी पिछले साल अगर आप देखोगे तो ये ग्रो किया था 20% के हिसाब से। अब आप सोचोगे कि ये लगातार गिरते जा रहा है, देखो इसका सिंपल कारण है, दैट इज बेस इफेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए, कोविड-19 का जो हुआ था, आपको याद होगा 2020 में, तो 2020 में जो हमारी जीडीपी है, ये आप देख सकते हो, ये आपका माइनस में गई थी, नेगेटिव में गई थी, कितना, 24% के लगभग। तो पहले क्वार्टर में 2022 में इतना नीचे गई थी, 2020 में इतना नीचे चली गई थी कि 2021 में इसको जंप करना ही करना था, और यही इसको हम कहते हैं बेस इफेक्ट। तो ये 20% ग्रो किया और उसी का थोड़ा कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिलेगा, यहां पर भी 13%, और इस बार ग्रो किया है 7.8% में। लेकिन यहां पर एक चीज आपको नोटिस करना है कि पिछले 3 क्वार्टर आप जो भी देख लो, पिछला जो 3 क्वार्टर रहा है, उन सबसे यहां पर हाईएस्ट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर, यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। आप सबको पता ही होगा, जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो यहां पर देखो, जीडीपी का मतलब तो आप सबको पता है, जीडीपी का मतलब हुआ हमारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसकी वैल्यू कितनी। अगर मैं कहता हूं कि साल भर में या फिर ये 3 महीने की अगर हम बात करें, अगर 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए तो ये 100 रुपए क्या हुआ, हमारा जीडीपी हुआ। और इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा, जीडीपी इक्वल्स टू C+I+G+NX, दैट इज कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। तो ये आप देख सकते हो नीचे यहां पर, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, दैट इज इसको C कहा जाता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन इसको G कहा जाता है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ये 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं और इन सभी के डेटा आप देख सकते हैं। ये बेसिकली रियल जीडीपी आपको दिखा रहा है। रियल जीडीपी, मैंने आपको बोला कि जो वैल्यू है ना, वो हम करंट प्राइस के हिसाब से नहीं करते हैं। जीडीपी का बेस ईयर आप सबको पता होगा 2011-12, तो 2011-12 में कितना प्राइस था उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल जून क्वार्टर में 2023-24 में हमने कितने वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस किए, दैट इज 40,37,000 करोड़, ये आप देख सकते हो। अब इसको अगर आप कंपेयर करो पिछले साल वाले से, पिछले साल इन्हीं 3 महीनों में, अप्रैल से जून के महीने में, हमने 37,44,000 के गुड्स प्रोड्यूस किए थे। तो इसके मुकाबले हमने इस बार कितना किया,
40,37,000 करोड़। तो ग्रो कितना किया है? ग्रो किया है 7.8%। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 7.8% कैसे है। लेकिन ये जो भी कैलकुलेशन है, क्या आपको याद रखना है, ये 2011-12 के प्राइस है, इसीलिए हम इसको रियल जीडीपी कहते हैं। अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है 2011-12 में जो प्राइसेस थे ऑब्वियस सी बात है 10 साल पहले कम थे। आज के डेट में प्राइसेस क्या हैं? कहीं ज्यादा होंगे। तो इसी की वजह से जब आप करंट के प्राइसेस से आप निकालोगे तो पिछले साल जो वैल्यू थी ना, या जो आप देख रहे हो 40,37,000 करोड़, इससे तो ज्यादा ही होगी, राइट? कितना ज्यादा आप देख सकते हो, यहां पर है 70,66,000 करोड़। मतलब कि जब हम रियल जीडीपी से निकालते हैं तो वैल्यू आती है 40 लाख करोड़, और अगर हम करंट प्राइस से निकालते हैं तो यह आती है 70 लाख करोड़। तो अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो पिछले साल से अगर आप कंपेयर करोगे तो नॉमिनल जीडीपी 8% ग्रो की है, 8%, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप सबको पता होगा, जो हमारा फोकस होता है, जो हम ध्यान देते हैं, वो हम देखते हैं रियल जीडीपी को, कि रियल जीडीपी कितना ग्रो है, एंड दैट इज 7.8%। यहां तक चीजें आपको ध्यान में रखनी। फिर इसके अलावा अगर आप अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, इनमें क्या ग्रोथ हुई है, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ आप देख सकते हो सर्विसेज सेक्टर में, जो कि बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। वो मैं आपको आगे और बताऊंगा। खैर, यहां पर एक और चीज आप देख पाएंगे, जो बोला जा रहा है कि जो Q1 की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कुछ हद तक आप कह सकते हो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा रही है, लगभग एक्सपेक्टेशन के पास रही है, क्योंकि जितना भी सर्वे किया जा रहा था, जो अनुमान लगाए जा रहे थे एक्सपर्ट के द्वारा, उनका कहना था 7.7% ग्रो करेगी, लेकिन ग्रो कितना की है? 7.8%। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, आरबीआई ने गेस किया था, आरबीआई का एस्टिमेट था ये 8% से ग्रो करेगी। तो आरबीआई के अनुमान के हिसाब से ये थोड़ा सा कम है, लेकिन इसमें बदलाव भी हो सकता है। क्या होता है ना, ये सबसे पहला फिगर है, आगे चलकर इसमें रिवीजन भी कई बार होता है, तो हो सकता है ये 7.8% से इसको वापस से रिवाइज करके 8% कर दिया जाए। खैर, ये कहीं ना कहीं अभी भी ठीक ठाक है। अगर आप बाकी के इकोनॉमी से कंपेयर करो तो ये ठीक ठाक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता होगा चाइना का जो जीडीपी का फिगर आया है अप्रैल जून का, वो आया है 6.3%। तो लार्ज इकोनॉमीज में अगर हम बात करें तो भारत सबसे फास्टेस्ट अभी भी बना हुआ है, भले ही ये 7.8% ही क्यों ना हो। और इसका ग्रोथ मेनली बताया जा रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड, ठीक है। डिमांड अच्छा खासा रहा, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ रही, और सरकार ने भी एक्सपेंडिचर किया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है जो हमें नेक्स्ट फोकस करना चाहिए वो है इन्फ्लेशन। देखो, ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इनफैक्ट मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, डेडिकेटेड वीडियो, एल नीनो को लेकर, क्योंकि एल नीनो की शुरुआत हो चुकी है, और एल नीनो आप समझिए इस बार बेसिकली इंपैक्ट करने वाला है हमारे राबी क्रॉप के ऊपर। जो राबी क्रॉप आपको पता है सोइंग की जाती है अक्टूबर नवंबर में, और हार्वेस्टिंग होता है जनवरी फरवरी के बाद से। तो वो जो राबी क्रॉप है, अब उसके लिए जो इरिगेशन का पानी वगैरह आता है वो हमारा मेजर रिजर्वायर से आता है। देश के अंदर 146 रिजर्वायर्स हैं। अब आप इसको कंपेयर करो, पिछले साल जो पानी था हमारा डैम्स वगैरह के अंदर, वो था लगभग 144 बिलियन क्यूबिक मीटर, और इस साल पता है आपको कितना है? इस समय सिर्फ 113 बिलियन क्यूबिक मीटर। और क्योंकि एल नीनो इस समय आ रहा है, जिसकी वजह से बारिश भी और कम होगी आगे आने वाले समय में, और ये जो रिजर्वायर्स हैं हमारे बढ़ नहीं पाएंगे। रिजर्वायर्स नहीं बढ़ेंगे, इरिगेशन नहीं होगा, तो यहां पर हार्वेस्टिंग कम होगी, जो क्रॉप होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा, और अल्टीमेटली आपको पता है इसकी वजह से इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। खैर, यहां पर इन्फ्लेशन को लेकर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं अनंत नागेश्वरन, उन्होंने कहा है कि देखिए इन्फ्लेशन को लेकर अभी बहुत चिंता नहीं है। ऑल्दो यहां पर आपने देखा होगा रिसेंटली वेजिटेबल के प्राइसेस किस तरह से बढ़े, टोमेटो के प्राइसेस किस तरह से बढ़े, तो उनका कहना है कि ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी जब स्टॉक आ जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, आगे चलकर इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता हो सकती है, जिस तरह से एल नीनो का इंपैक्ट पड़ रहा है और हमारे क्रॉप्स को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। देखिए, ये जो जीडीपी का ग्रोथ का फिगर आया, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा था, सर्विस सेक्टर जो 10% से भी ज्यादा ग्रो किया है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीडीपी ग्रोथ के अंदर। आपको पता ही है लगभग 60% कंट्रीब्यूशन हमारा सर्विस सेक्टर से आता है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट, और इस तरह की कई चीजें हैं सर्विस सेक्टर के अंदर जिन्होंने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, डबल डिजिट का ग्रोथ दिखाया है। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भी हमें देखने को मिला है। लेकिन आगे चलकर कंसर्न्स क्या हो सकते हैं? देखो, यहां पर बताया यह जा रहा है कि आगे जिस तरीके से जो ग्लोबल डिमांड है उसमें कमी आई है, आपने देखा ही है किस तरह से वॉर का इंपैक्ट पड़ा था, यूक्रेन वॉर का। फिर क्या है कि सप्लाई चेन वगैरह में इशू आए, और ग्लोबली अगर आप देखोगे तो डिमांड कम हुई है। तो
ग्लोबल डिमांड कम होने से क्या होता है कि भारत जो भी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, वो भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और ये इंपैक्ट करेगा हमारे जीडीपी के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। एंड आई होप कि जो भी कल न्यूज़ आई थी इसके बारे में, जीडीपी के बारे में, वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हमारे देश के अंदर पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा बनाया गया था ताकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म लोन देना हुआ, फाइनेंशियल नीड्स हुआ, उसको पूरा किया जा सके? वो पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।